हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय मैथ क्लास। और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे यूपीएसआई 2021 के एग्जाम के लिए मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर 2017 में हुए यूपीएसआई के एग्जाम के ओरिजिनल पेपर से हमने टॉप 10 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हुआ है। तो आप इनको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको 2021 की जो परीक्षा 12 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी कॉपी पे, और कॉपी पे आसान रहेगा सॉल्व करना। तो चलिए देखते हैं कॉपी पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके टॉप के 10 क्वेश्चन। हम लोग अपनी कॉपी पे आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि ये पेपर यूपीएसआई 2021 के एग्जाम के लिए है और ये मॉडल पेपर 2017 के मॉडल पेपर से लिया हुआ है। तो चलिए बिना देर किए हुए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने 25 लाख रुपए वसीयत में निम्नलिखित तरीके से दिए। एक ट्रस्ट के लिए 15% और शेष राशि को इस तरह विभाजित किया जाना है कि उसकी पत्नी, 2 बेटियां जो समान हिस्सेदारी प्राप्त करती हैं और 3 बेटों में से प्रत्येक बेटे को हर बेटी का 1.5 गुना मिलता है। यदि उसकी पत्नी को प्रत्येक बेटी को मिलने वाले हिस्से से 2 गुना मिलता है तो उसकी पत्नी का हिस्सा कितना है। यहां आप देखेंगे ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं और लाख रुपए में आपसे आंसर पूछा गया है, पत्नी को कितना हिस्सा मिला है। तो आपको इतने बड़े क्वेश्चन से घबराना नहीं है, केवल आप आसानी से उसको समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे कितना पैसा उनको दिया गया है। 25 लाख रुपए उनके पास वसीयत के रूप में थे, ठीक है। ये 25 लाख रुपए हैं जो उनको व्यक्ति ने रखे हुए। अब क्या करता है वो व्यक्ति, ट्रस्ट के लिए 15% जो है वो वसीयत कर देता है। तो सबसे पहले हम ट्रस्ट के लिए देख लेते हैं कितने परसेंट है। 15% वो ट्रस्ट के लिए खर्च करता है। तो हम 25 लाख का 15% ट्रस्ट में निकाल देते हैं पैसा, तो कितना बचेगा, 0 से 0, 0 से 0, यहां से हम इसको भाग देते हैं। तो 1 2 3, 15 पना 75, 7 हासिल 15 दूनी 30 और 7 37। तो यहां से जो रुपया आएगा वो रुपया आया 3,75,000 रुपए। अब क्या कहा है सवाल में कि शेष राशि को विभाजित करना है। तो सबसे पहले हम शेष राशि पता कर लेते हैं। तो 25 लाख में से 25 लाख से 3,75,000 को माइनस कर देते हैं। तो 3,75,000 को जब माइनस करते हैं तो यहां से जो पैसा बचेगा वो 0 0 0 3 बार, और यहां से 5 2, और इसके बाद में माइनस करेंगे तो यहां से 1 2, यानी कि जो शेष पैसा बचा है वो पैसा है 21,25,000 रुपए। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि उसकी पत्नी, 2 बेटियां जो समान हिस्सेदारी प्राप्त करती हैं और 3 बेटों में से प्रत्येक बेटे को हर बेटी का 1.5 गुना मिलता है। यदि उसकी पत्नी को प्रत्येक बेटी को मिलने वाले हिस्से से 2 गुना मिलता है तो उसकी पत्नी का हिस्सा आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। यहां पे हम देखेंगे कि बात 3 लोगों की गई है। उस व्यक्ति ने पत्नी की बात की है, बेटी की बात की है और बेटा की बात की गई है। अब उसकी बेटियां कितनी हैं, 2 बेटियां थी, और बेटे कितने हैं, 3 बेटे हैं। 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। देखते हैं फिर से, 2 गुना मिलता है बेटे को, 3 बेटे और 2 बेटियां, ठीक है। 3 बेटे और 2 बेटियों की चर्चा की गई है। अब पत्नी को जो हिस्सा मिल रहा है वो बेटी से कैसा है, 2 गुना है, और बेटी को जो पैसा मिल रहा है उससे 1.5 गुना पैसा बेटे को ज्यादा मिलता है। तो ये रेशियो दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, इस रेशियो को इक्वल कर लेते हैं। तो यहां से ये रूल है 1.5 1, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमें यहां से रेशियो पता चला है 2:1:1.5। अब ये डिवाइड कितना करना है, पत्नी तो एक ही है लेकिन बेटी कितनी है, 2 बेटियां हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां कितना आ जाएगा, 2। ये तो 2 ही रहेगा। बेटे कितने हैं,
3 बेटे हैं तो 15 तिया 45, 4.5। तो यहां से हमें फाइनली जो रेशियो पता चला है, क्योंकि 2 बेटी ले ली और 3 बेटे ले लिए, तो 2:4 अनुपात 2:4:5 मिला हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है कि ये जो पैसा है वो पैसा कितना है, 2,21,25,000 रुपए में डिवाइड करना। तो इसे हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 8.5 मिलेगा। कितना मिला, 8.5 मिला। और ये किसके इक्वल होगा, 21,25,000 रुपए। यही तो हमें डिवाइड करना है। और आपसे पूछा कितना, किसका गया है, पत्नी का पूछा गया। तो यहां से हम 1 का रेशियो निकाल लेते हैं और पत्नी वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या निकलेगा, 2125,000 अपॉन 8.5। और इसका पॉइंट अगर हम यहां से हटा दें तो क्या होगा, 1 0 और मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 85। तो चलिए किससे डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। अब इसे डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 5 चौको यहां लिख देते हैं, 5 चौको 20, 5 दूनी 10 और कितना बचा, 2 पचम 25, 0 0 0 0 3 0 और 1 0, ये भी लिख लिया। अब 17 से डिवाइड कीजिए तो 17 तिया 51, 17 दूनी, चलिए 17 से पूरा डिवाइड करते हैं। 17 दूनी कितना हुआ, 34 हुआ। अब कितना बचा है, 34 हुआ। तो ये बचा 6 और 2 8, यानी 8 बचे, कितना हुआ 85, 17 पना 85। तो यहां से 4 0 मिलते हैं। तो देखेंगे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि कितने लाख हुआ, 2.5 लाख रुपए हुआ। 1 के रेशियो में कितना आया, 2.5 लाख आया। और पूछा किसका गया है, पत्नी का। 2 के साथ मल्टीप्लाई जब इसका कराएंगे तो 2 × 2.5 लाख। तो यहां से टोटल रुपया होगा कितना, 5 लाख रुपए। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि हम किस प्रकार से इसको डिवाइड किए हैं। यहां पे आप कैलकुलेशन करेंगे, 1 के रेशियो में निकालेंगे और 1 के रेशियो में जैसे ही वो सॉल्व होगा, हम उसका किसके साथ, पत्नी का पूछा गया तो पत्नी के साथ मल्टीप्लाई, अगर बेटी का टोटल पूछा जाता तो बेटी के वाले में, अगर बेटे का पूछा जाता तो बेटे के साथ मल्टीप्लाई कराते। तो यहां से हमें कितना मिला, 5 लाख रुपए पत्नी को मिलता है। हम आप चलते हैं ऑप्शन पे। तो ऑप्शन देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन कितना, 5 लाख रुपए हो और यही इसका आंसर है। तो ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। तो आपने समझा और इसे आप अच्छे तरीके से लगाइए, समझिएगा और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए संख्याओं में से दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पे देखिए आपको भिन्ने दी गई हैं, 2/3, 4/5, 6/7, 5/9 और 2/5। इसमें से आपको सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है। तो चलिए इसे कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए दिया हुआ 2/3, 4/5, 6/7, 5/9 और 2/5 दिया गया। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है कि या तो हम हर का अंश में डिवाइड करके मान ज्ञात कर लें और उसके बाद हम कंपेयर कर लें कि उसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। उसके अलावा एक शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, हम अंश और हर को माइनस कर लेते हैं। तो इनके बीच का अंतर कितना है, 1 आ रहा है। इनके बीच का अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। इनके बीच का भी अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इनके बीच का अंतर कितना आएगा, 4 आएगा। और इनके बीच का अंतर कितना आएगा, 3 आएगा। यानी अंश और हर का हमने क्या कर लिया, अंतर कर लिया, डिफरेंस कर लिया। अब हम देखेंगे 1 1 1 4 3, अगर हम इन सभी का एलसीएम लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4 तिया 12, 12 एलसीएम हो गया। ठीक है, अब इसका भाग हम इसमें देंगे, जो डिफरेंस आया उसका भाग एलसीएम में देंगे और अंश से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का देंगे 12, तो अंश में गुणा किया कितना आया, 24 आया। दूसरे वाले में 1 है, 1 का करेंगे तो 12 चौक 48 हुआ। तीसरा 1 है तो 12 6 72 हो गया। 4 का करेंगे तो 4 तिया 12, 3 आएगा और अंश में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। 3 का करेंगे तो 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8। तो अब हम इसमें देखेंगे कि जो संख्या सबसे बड़ी है, जो संख्या सबसे बड़ी है वही भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। तो यहां से हम देखेंगे 72 सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 6/7। इस प्रकार से आप
अंश और हर में डिफरेंस करके और एलसीएम ले लेंगे। इसके बाद जो संख्या बड़ी होगी उसका अंक बड़ा आ जाएगा, आप वहां से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 3 साल में 537.5 रुपए हो जाती है और 6 साल में 575 रुपए हो जाती है, ब्याज दर कितनी है? तो देखिए बेटा क्या करना है, इसमें करते हैं कि 3 साल का सबसे पहले देखते हैं। 3 साल में पैसा कितना हो जाता है? 537.5 रुपए। अब आपको समझना है बहुत ध्यान से। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि 6 साल में 575 रुपए हो जाते हैं। अब आपको समझना है बात किसकी की जा रही है? साधारण ब्याज की बात की जा रही है। और जब साधारण ब्याज की बात की जाती है तो क्या होता है, जो भी ब्याज होता है वो मल्टीप्लाई नहीं होता। जैसे जो पहली साल ब्याज आएगा वही दूसरी साल आएगा, वही फिर क्या होगा तीसरी साल, एक निश्चित ब्याज आता चला जाता है साधारण ब्याज में। तो हम यहां से देखेंगे कि कितने साल का डिफरेंस आ रहा है, 3 साल का डिफरेंस आ रहा है। और अगर हम इसमें अंतर देखें कि 3 साल में 3 साल से 6 साल होने में 3 साल एक्स्ट्रा लगे। अब हम 3 साल में 537 रुपए थे और 6 साल यानी 3 साल और गुजर जाने के बाद कितने रुपए ज्यादा हो गए? तो 575 में से 37.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 37 दूनी 74 यानी 75 यानी 37.5 रुपीज 3 साल का ब्याज हो गया। अब आप देखेंगे कि 3 साल का ब्याज अगर 37 रुपए 50 पैसे है तो 3 साल में पैसा हो कितना रहा है? 537 रुपया 50 पैसा। तो यहां से आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि मूलधन कितने रुपए है? 500 रुपए। क्योंकि मूलधन जो पैसा हुआ उसमें अगर हम ब्याज को घटा देंगे 537 में से 37 रुपए 50 पैसे तो हमें क्या मिल जाएगा? मूलधन मिल जाएगा। अब अगर मूलधन पता चल गया और क्या पूछा गया? ब्याज की दर पूछी गई। तो साधारण ब्याज क्या होता है? 500 गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहां से एसआई कितना है? 37.5 गुणे 100 इज इक्वल टू 500। 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0। अब कितना यहां से आएगा? देखिए आप लोग, देखिए 37.5 इज इक्वल टू 15R। तो 15 से काटिए, 15 दूनी 30 और 15 पना 75। तो R इज इक्वल टू आएगा 2.5%, यानी कि 2.5% ब्याज दर होगी इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आपने ये 3 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा हुआ है 5 घंटियां क्रमशः 3, 5, 9, 10 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे सुबह 10 बजे एक साथ बजना शुरू करती हैं तो दिए गए विकल्पों में से किस समय पर वे सभी एक साथ बजेंगी? यानी क्वेश्चन में 5 घंटियां दी हुई हैं जो कि 3, 5, 9, 10 और 15 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। यानी कि ये सुबह के 10 बजे एक साथ बजती हैं और आपसे ये पूछा गया है कि कितने बजे ये सभी घंटियां, पांचों घंटियां एक साथ बजेंगी। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है कि जितना भी अंतराल दिया गया है, इस क्वेश्चन में 5 घंटियों का अंतराल दिया गया है, आपको कुछ भी नहीं करना, केवल उनका एलसीएम निकालिए और जो टाइम आपको दिया गया, यहाँ पे कितना टाइम दिया गया? 10 बजे का टाइम दिया गया, उसके आगे हम उसको फॉरवर्ड करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। यहां देखिए 1 घंटी 3, 5, 9, 10 और 15 मिनट के अंतराल पे है, तो हम इसका क्या लेंगे? एलसीएम। 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 5, 3 त्रिका 9, 10, 53, 15। फिर 3 से करेंगे तो यहां से 5, 1, 10 और 5, और अब करेंगे तो 5 आएगा, यानी 1, 1, 1, 2 और 1, फिर 2 से आएगा। तो अब हम इसका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि यहां से हमें कितना मिला? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2, 3 त्रिका 9, 9 पना 45, 45 दूनी 90 मिनट, यानी कि उनके बीच का अंतराल हो जाएगा 90 मिनट। अगर वो 10 बजे बजी थी तो आप 90 मिनट को घंटे में चेंज करिए तो 60 मिनट हो गया, 1 घंटा हो जाएगा और बचे कितने? 30 मिनट, यानी 1 घंटा 30 मिनट और आगे घड़ी को बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 11:30, वो भी सुबह ही, क्योंकि 1.5 घंटे बाद वो पुनः बजने लगती हैं। तो आप यहां देखेंगे
कि 1 घंटा 30 मिनट बाद वो अगर बजती हैं तो सुबह के 11:30 पे वो दोबारा एक साथ बजेंगी। अब ऑप्शन देखें तो 11:15 सुबह दिया हुआ है, 11:30, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जब भी कभी भी घंटियों वाला क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप जितनी भी अंतराल दिए गए हैं उनका एलसीएम ज्ञात करेंगे, और एलसीएम ज्ञात करने के बाद जो समय दिया है उसी में ऐड करेंगे और आगे जो भी समय आएगा वही उसका कंफर्म आंसर होगा। तो चलिए ये थे क्वेश्चन 4 और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात करना, यानी कि ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया गया। और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सिंप्लीफिकेशन का जो रूल होता है वो बॉड मास पे डिपेंड होता है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप जान जाइए। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ऑफ का मतलब होता है का की के दिया जाए, डिवीजन का मतलब होता है भाग, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यानी कि जब भी आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको बॉड मास का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। तो अब इस क्वेश्चन में देखें तो यहां पे दिया हुआ 27 इंटू 23, 13 इंटू 17 और 15 इंटू 20, फिर डिवीजन किया हुआ है 3 के साथ में और सॉल्व करना। तो सबसे पहले क्या आया, बी आया, यानी कि ब्रैकेट वाला हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 27 इंटू 23 प्लस 13 इंटू 17 और प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे, 15 दूनी 30, 300 होगा और भाग 300 लगाएंगे। अब 3 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए और 100 को ये और ये सभी को क्या करना है, ऐड कर दीजिए। तो चलिए हम 37 का 23 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 621 प्लस 13 का मल्टीप्लाई 17 में करेंगे तो ये आ जाएगा 221 और प्लस 100 करेंगे और इज इक्वल टू कितना है, x है, उसको लिख लेंगे। तो यहां से x इज इक्वल टू होगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 942 और यही कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन सही होगा। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं। आपको केवल बॉड मास का ध्यान रखना है कि आपको पहले करना क्या है। ऐसा ना हो आप जोड़ पहले दें और गुणा बाद में करें। सबसे पहले क्या करना है, डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर कोई ब्रैकेट दिया गया तो उसको काकी के दिया गया तो उसको सॉल्व करेंगे। तो ये था एक इजी क्वेश्चन। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कॉपी में कराया है तो नोट भी अच्छे से कर रखे हैं, बोर्ड पे कराने से लिखना पड़ता है। तो चलिए, एक बैग में 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं। किस रेशियो में है, 14:6:10:5 के अनुपात में है। यदि सभी सिक्कों को मिलाकर उनका कुल मूल्य 64 रुपए 50 पैसे हो तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। तो चलिए देखते हैं, यानी कि पैसों जो पैसे हैं उनका रेशियो कितने, 10 पैसे, 25 पैसे, देखिए 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए। अब यहां पे जो रेशियो दिया हुआ है 14:6:10:5, ये हमें अनुपात दिया हुआ है। ऊपर दिए हुए हमने लिखा हुआ है पैसे दिए हुए हैं और इधर लिखा हुआ है अनुपात। और अगर हम कुल रुपए की बात करें तो कुल रुपए हमें 64 रुपए 50 पैसे दिए हुए। अगर इनको, अब यहाँ पे देखिए ये पैसे में, ये पैसे में, 50 पैसे में, लेकिन ये किस में दिया हुआ, रुपए में। इसको भी अगर हम पैसे में बदलें तो क्या हो जाएगा, 100 पैसे। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। और यहाँ ये रुपए में दिया गया, इसको भी अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी हमारा पैसे में आ गया। अब ये इजी हो गया क्योंकि एक ही यूनिट रहेगी तो आपको कहीं ना कहीं आसानी होगी करने के लिए। तो अब क्या करते हैं, अनुपात और इनका मल्टीप्लाई करा लेते हैं ताकि हमें टोटल पैसे पता चलें कि 14 का अनुपात है और 10 पैसे के सिक्के तो कितना हुआ, 140। यहाँ पे आएगा 25 सिक्का 150, यहाँ हुआ 500 और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 500। अब हम इन सबको ऐड करेंगे तो इस पैसे के इक्वल हो जाना चाहिए रेशियो में। तो जोड़ेंगे तो 500, 500, 1000, 1200, 1290 जो है वो किसके इक्वल में जाएंगे, 6450 के। तो एक का रेशियो यहां से निकालेंगे तो देखेंगे कितना जाएगा, 0, 5, 5 से करेंगे 5 45, 4 और 12 पंचे 60, 4 64, यानी कि ये डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स। कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 5। अब हम क्या करना है, हमें सीधे अनुपात में अगर हम गुणा करेंगे जिसका भी पूछा गया
तो रेशियो में जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहां पे हमसे पूछा क्या गया है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपए का अनुपात कितने में, 5 में, तो 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25, यानी कि 1 रुपए के 25 सिक्के, अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 पैसे के सिक्के पता चलेंगे, और अगर 25 में इंटू कर देंगे, 25 पैसे के हैं उसमें 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 25 पैसे के 14 में मल्टीप्लाई करेंगे, 14 5 70, तो हमें 10 पैसे के सिक्के पता चलेंगे। लेकिन हमसे यहां से 1 रुपए के सिक्के पूछे गए हैं, तो हम 5 रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है, 25 सिक्के, और इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो भी चाहे वो उनको रुपए में बदल लीजिए पूरे सवाल को ही, और अगर वो पैसे में आप चेंज करना चाहते हैं तो कुल रुपए हो, अनुपात हो, और जो पैसे दिए उन सबको किस में ले जाना है, पैसों में ले जाना है, और बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 थे, और आज 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बिना कुछ देरी किए हुए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो नोट किया हुआ है हमने। दो संख्याओं का लासा 8372 और मासा 28 है। पहली संख्या 364 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये एलसीएम और एचसीएफ से लिया हुआ है, और हमने अपने जो क्लास है उस क्लास में भी लासा और मासा को पढ़ा दिया, तो आप वहां से भी जाके लासा मासा के क्वेश्चन देख सकते हैं, और बेसिक नॉलेज जानकारियां जो भी हैं वो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाके भी सारे वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो देखिए लासा और मासा के क्वेश्चन में जब एक संख्या दी जाए और दूसरी संख्या पूछी जाए तो आपको सीधा पता होना चाहिए कि जो फार्मूला होता है वो होता है लासा गुणे मासा इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। बताइए, अब तो इजी हो गया क्योंकि यहाँ लासा भी दिया हुआ है, मासा भी दिया हुआ है, आपको सीधे सीधे से दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो लासा कितना है 8372 और मासा कितना है 28 है। पहली संख्या आपको 364 दी हुई है और सेकंड संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो आप क्या करना है, केवल इसे सॉल्व करना। तो करेंगे 3 से करिएगा। चलिए 4 से करते हैं। 4 नियम 36, 4 एकम 4। चलिए अब करते हैं 4 32, 7 चौक 28, 4 सते 28। ठीक है, अब 7 से काटिए इसको। 7 एकम 7, 7 तिया 21। तो यहां पे कितना हुआ 13 हो गया। 13 का सीधा सा डिवाइड करिए इस वाली संख्या में। 13 5 65, 3 78, तो कितनी बार जाएगा 6 बार। 78 करेंगे तो यहां बचेगा 5, 13 चौको 52, फिर 5 बचेंगे 13 चौको 52। तो यहां से हमें सीधा सीधा पता चल गया है कि दूसरी संख्या जो है वो कितनी है 644। केवल आपको कैलकुलेशन करनी है, आप जितनी जल्दी कैलकुलेशन करेंगे उतनी ही फास्ट आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 4 घंटे चलती है, यानी एक कार जो है वो 50 किलोमीटर उसकी स्पीड है, वो 4 घंटे चलाई जाती है। और एक बाइक 80 किलोमीटर के हिसाब से 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 6 घंटे चलती है। यानी कि एक कार चलाई जाती है और एक बाइक चला जाती है 4 घंटे 6 घंटे। एक की स्पीड 50 है और एक की स्पीड 80 किलोमीटर है। ठीक है, कार और बाइक दोनों ने मिलाकर कुल कितनी दूरी तय की है। यानी आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते ही पढ़ते कि पूछा क्या गया है, तो उन्होंने कुल दूरी पूछी गई है। तो क्या करते हैं कि कार के द्वारा कितनी दूरी तय की गई है और बाइक के द्वारा कितनी दूरी तय की गई है, उन दोनों की दूरियों को निकाल के ऐड कर देते हैं तो हमें कुल दूरी पता चल जाएगी। तो सबसे पहले कार पे चलते हैं। तो कार देखते हैं, कार क्या चाल दी गई और घंटा दिया गया, तो दूरी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। ये हो गया फार्मूला कार के लिए। तो चाल कितनी है 50 और 4 घंटे चलती है, तो 200 किलोमीटर कार ने यात्रा की। ठीक है, इसके बाद में बाइक की बात कर लेते हैं कि बाइक ने कितनी दूरी तय की। तो दूरी चाल गुणे समय, चाल थी 80 और समय 6 घंटे लिए, तो 8 6 48, 480 किलोमीटर बाइक चलाई गई। कुल दूरी पूछी है तो दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आया 680 किलोमीटर आ गया। समझ लीजिए 680 किलोमीटर। ऑप्शन देख लीजिए कहां दिया गया, डी ऑप्शन है 680 किलोमीटर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और देखिए इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं, आप
चाहे वो सिंपल क्वेश्चन हो उसको भी आप देखिए ताकि आप भूल ना जाएं, और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन भी आप पढ़िए जिससे कि आपका एक भी सवाल मिस ना हो और आप आसानी से उसको कर सकें। ये 2017 का मॉडल पेपर ओरिजिनल है, उसी से हमने लिया हुआ है। एक आपको आइडिया मिलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल भी आते हैं और थोड़ा अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे हैं। 9वां क्वेश्चन लिखा हुआ है x का 20% y के 15% के बराबर है। देखिए बहुत ईजी है, x का 20%, अब प्रतिशत को हटाने के लिए 100 कर लेते, और यहाँ पे y के 15% के बराबर है। लीजिए जो सवाल कह रहा है वही आपको करना है। 100 से 100 खत्म, 5 या 15 और 5 चौको 20, तो यहां से 4x = 3y आ गया। अब आपको y का मान दिया गया 260, तो x का मान ज्ञात करना है, तो x = क्या हो जाएगा 3/4, और y का मान आपको 260 दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है, काटना है, तो काट दीजिए। कितना कटेगा, 4 से काटेंगे, 4 छिंग 24, कितने बचे 2 बचे, 4 पंचे 20 यानी 65 हुआ। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिया 53, 15 एक हासिल, और 6 तिया 18 19, 195 आएगा x का मान। अब आप ढूंढ लीजिए ऑप्शन में से, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, घबराइए नहीं, आप आराम से सारे सवालों को कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम हो, आप एक जनरली तैयारी करके चलिए, चाहे वो कठिन हो चाहे सरल हो, आपको सारे प्रश्न लगाने हैं, तो आपको मैथ के लिए अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। केवल आप जो सवाल हम लगा रहे हैं उनको भी अगर आप देखते चले गए तो आपका माइंड मेकअप हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और हमें कैसे करने हैं। अब यहाँ देख लीजिए, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, और अगर आपको नहीं आता तो आपको ये कहीं ना कहीं फंसा भी सकता है। 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 12 है। दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल बताना है। अब आपको समझना है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 12 है, तो आप ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन आपको ढूंढना नहीं है, आप सीधा 12 में 3 का भाग लगाइए, 3 चौको 12, आप एवरेज पे पहुंच गए। एक एवरेज का मतलब है कि 3 संख्याओं में आप बीच की संख्या पे पहुंच गए, माध्य पे पहुंच गए। अब क्रमागत संख्याएं हैं, बीच की संख्या 4 आ गई तो एक 5 होगी, ये कितनी होगी 3 होगी, और सभी को अगर जोड़ेंगे तो 12 ही आएगा। अब आपसे पूछा क्या गया, दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल, तो दूसरी संख्या कितनी है 4 और तीसरी संख्या कितनी है 5, तो 4 गुणे 5 करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, और यही इसका क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा। तो आप आसानी से सवालों को लगा सकते हैं अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो ये थे टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन जो यूपीएसआई का जो पेपर हुआ था, जो 2017 के ओरिजिनल पेपर में आए हुए थे, वहां से हमने लिए हुए थे। तो आपको इससे आइडिया लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन मैथ में आ रहे हैं, और उसी प्रकार से आप अपनी तैयारी करिएगा। और आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और कल का जो वीडियो आएगा उसमें 10 मोस्ट 10 क्वेश्चन होंगे, इसी 2017 के जो मॉडल पेपर में शेष रह गए हैं उन क्वेश्चंस को लेके आएंगे। तो आप जरूर देखिएगा उन क्वेश्चन को। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।